जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम रेलवे के लिए ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो यानी रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 ये कहता है दोस्तों, ये ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर ये कार की है, ये बाइक है, ये कंपनी बस है, मेट्रो है, अन्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम आगे करके सवाल पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सवाल ये कह रहा है हमको से यहाँ पर बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी यानी बाइक को कितना उपयोग करता है। दोस्तों ये बाइक सेशन है, बाइक में 300 कर रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 300 लिख दिए। ठीक है भाई, उसके बाद देख लीजिए बाइक कर्मचारी और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारी। दोस्तों मेट्रो में कितना है, 150 है, तो दोस्तों यहाँ 150 लिखिए, 150 लिखिए आप, 150 लिख दिए। कहता है बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी, दोस्तों 300 है, यह है ना बाइक का 300। अब मेट्रो का कितना है, तो 150 है। कहता है करने वाले कर्मचारी की संख्या के बीच के अनुपात बताने के लिए कितना अनुपात, दोस्तों अनुपात दे दिए, काटिए इसको। दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ 15 का 15 और 15 का 15 और 15 दूना 30, 2 बार में कट गया, यानी 2 अनुपात दोस्तों 1 इसका सही आंसर हो गया। 2 अनुपात 1 यानी ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। दोस्तों चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए भाई, 2 नंबर सवाल क्या कहता है हमको, देखिए दोस्तों 2 नंबर कहता है एक कार 4 क्रमशः इतना इतना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती हैं। इस दूरी को तय करने की औसत चाल बतावे। देखिए दोस्तों ये सवाल ये कहता है यानी 4 समान डिस्टेंस है दूरी दोस्तों, यानी दूरी समान है, समझे भाई। यानी 3 किलोमीटर की दूरी 4 गो दूरी है ना। 3 किलोमीटर की दूरी 4 क्रमिक दूरी है, यानी 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 दोस्तों कहने का मतलब 3 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर। दोस्तों इसको मतलब पहले जो 3 किलोमीटर है उसको 10 के चाल से चलिएगा, 10 के चाल से। फिर दोस्तों अगली 3 किलोमीटर दूरी 20 के चाल से चलिएगा। फिर अगली है यहाँ पर 30 लिखा, यानी 30 के चाल से चलिए। फिर अगली दूरी दोस्तों 60 के चाल से चलिए। ठीक है, तब कहता हमको ये कह रहा है दूरी को कार की औसत चाल बतावे भाई। औसत चाल, औसत चाल कैसे निकलता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल के दोस्तों फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है भाई, यहाँ देखिए दूरी समान है दोस्तों, जब दूरी समान हो तो यह 4 दूरी है ना 3 किलोमीटर का दोस्तों, ये समान है, तब क्या कीजिएगा 10 से ये नहीं कटेगा। क्यों काटेंगे भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी है ये चाल है दोस्तों, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लीजिए, दूरी का एलसीएम। ये चाल है ना, चाल है 10 20 30 60 है, इसका दोस्तों एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा चाल का तो दोस्तों 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। दोस्तों चाल का एलसीएम ले लीजिए, ये 10 20 30 चाल, यह 60 30 है दोस्तों, इसका सभी का एलसीएम ले लीजिए तो दूरी क्या निकल जाएगा 60, यानी इसका एलसीएम ही दूरी निकल गया दोस्तों। क्योंकि दूरी समान है इसलिए। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर दूरी है। देखिए भाई 60 किलोमीटर दूरी और फिर 60 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर, 4 दूरी ले लिए दोस्तों। ये 10 के चाल चलेगा, ये 20 के चाल से, ये 30 के चाल से, ये दोस्तों यहाँ पर 60 के चाल से। ठीक है, कुल दूरी दोस्तों 60 60 20 60 60 120 और फिर यहाँ पर 60 60 120, यानी दोस्तों जोड़िएगा 120 दूना 240, कुल दूरी दोस्तों कितना निकला, औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है भाई, औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल हमको यहाँ पूछ रहा है कुल दूरी दोस्तों 60 60 60 60, तो 240 हो गया। और कुल समय
10 से भाग दीजिएगा इसमें तो दोस्तों 6 बार में, दोस्तों 20 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, यहाँ दोस्तों प्लस होगा, ठीक है। फिर 30 से भाग दीजिएगा, 30 दूना 60 प्लस भाई 2 हुआ। समय दोस्तों हम निकाल रहे हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, समय निकालते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 60 में 60 से भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा, ठीक है भाई। इसको जोड़िए, 6 या 3 9, 2 11 1 12, दोस्तों 12 हुआ। यानी यहाँ कीजिएगा 240 बट्टा 12, दोस्तों यहाँ पर सॉरी 240 बट्टा 12, दोस्तों भाग दीजिएगा 12 दूना यानी एगो जीरो के जीरो यानी 20, दोस्तों इसका सही आंसर निकल गया। औसत चाल कितना निकला भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा फिर से बता देते हैं, जब दोस्तों दूरी 4 किमी की दूरी यानी 3 किलोमीटर है ना दोस्तों, दूरी समान है तो आप चाल का एलसीएम ले लीजिए। दोस्तों चाल है 60, इसका 10 20 30 का एलसीएम 60 का एलसीएम दोस्तों 60 आया, 60 लिखिए। 4 दूरी है ना तो दोस्तों 4 से गुना कर दीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों है ना यहाँ पर 3 किलोमीटर की 4 किमी की दूरी है, 4 गो दूरी है तो दोस्तों 60 60 60 4 बार से गुना कर दिए, कुल दूरी निकल गया। अब कुल समय कैसे निकालेंगे दोस्तों? 10 से भाग दीजिए 60 में एक बार तो 10 6 के 60, दोस्तों 6 निकल गया। फिर दोस्तों 20 से भाग दीजिए 60 में तो 20 3 60, दोस्तों फिर भाग दीजिए 30 से तो 30 दूना 60, दोस्तों फिर 60 से फिर इस 60 में भाग दीजिए 1, दोस्तों कुल दूरी ऊपर में कुल समय नीचा में तो 6 3 9 2 11 1 12, दोस्तों 12 नीचा में है 12, कितना है दोस्तों? समय 12, 12 से भाग दीजिएगा इसमें तो 12 इसमें भाग दीजिए 12 5 60, 5 गुना 4 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों औसत चाल हमको निकल गया। देखिए दोस्तों अब हम सवाल चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है हमें यहाँ पर देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है, यानी 11,000 रुपया 2 वर्ष में 4% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित की तो चक्रवृद्धि ब्याज हमसे दोस्तों पूछता है। यानी दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी समय कितना दिया गया है दोस्तों? समय दिया है 2 साल। अच्छा ये कितना है दर दोस्तों? 4% है, 4% है ना दोस्तों। 2 साल के लिए फार्मूला होता है a प्लस बी और a प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बट्टा 100, दोस्तों ये 2 साल के लिए फार्मूला होता है, लिख दिए। तो दोस्तों 4% 4 यानी 2 साल के लिए ई बैठाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ब्याज हमेशा बढ़ता है तो 4 प्लस 4 गुना 4 लिख दिए भाई, बट्टा में 100 दे दिए तो कितना 4 4 8 और दोस्तों 8 हो गया और 4 गुना 4 16 तो 16 बट्टा 100 है भाई, 100 यही वाला 100 है ना। अच्छा देखिए दोस्तों 8 दशमलव यानी 16 दोस्तों, इसका 2 गो 0 2 अंक के बाद दशमलव, इसको हम निकाल लिए भाई। उसके बाद क्या करेंगे 11,000 का 11,000 है ना भाई, इसका 11,000 है, इसका कितना परसेंट 8.16% निकालिएगा दोस्तों। ई पॉइंट निकालिएगा तो 2 गो 0 और ये परसेंटेज है दोस्तों, ये परसेंटेज के बदला में 2 गो 0 और आ गया दोस्तों। हम 3 0 काट दिए, यहाँ पर 1 0 बच गया है, 3 0 कट गया, 1 0 बचा हुआ है, समझे भाई। तो इसको क्या करेंगे हम पहले गुना करेंगे, यानी दोस्तों 8 6 8 1 6 816 है दोस्तों। फिर 816 को गुना करना है तो यानी 6 11 से गुना कीजिएगा, 816 गुना 11 6 1 8, ठीक है भाई। तो यहाँ हम लिख दिए हैं तो कितना 6 6 1 7 8 1 9 8 के 8 है, यहाँ पर नीचा में 1 0 है तो 1 अंक का बाद दशमलव, यानी दोस्तों 897.6 दोस्तों 897.6 दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 पर। 4 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है इसका यहाँ पर x + 1 बटा x बराबर 5 दिया गया है, तो दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा भाई। देखिए दोस्तों जब ये सवाल दिया रहता है इस तरह से x + 1 बटा x है
बराबर 5 है ना। दोस्तों हमसे स्क्वायर देकर पूछ रहा है, तो यानी दोस्तों यानी सिंपल में दिया है, स्क्वायर में पूछ रहा है, यानी इसका स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर कीजिए और 2 घटाइए। 5 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए भाई। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 गया दोस्तों 23 आ गया आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 की जगह 7 होता तो हम क्या करते भाई, 7 का स्क्वायर कर देते और 2 घटा देते। 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया दोस्तों तो 47 दोस्तों इसका आंसर होता। दोस्तों अगर यहाँ पर 5 की जगह 8 होता तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 में से 2 घटा देते दोस्तों 62 होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 घटा दीजिए तो कितना हुआ 23। दोस्तों इसका फार्मूला होता है इसके कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस का 2, यानी जो दिया गया मान यहाँ पर इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है तब। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं सवाल, यहाँ 5 नंबर सवाल पर देख लीजिए भाई। कहता है 5 नंबर सवाल, एक व्यक्ति अपने धनराशि का 20% गवा देता है। कोई व्यक्ति है भाई है, तो उसके पास देख लीजिए भाई, कलर देखिए चेंज कर देते हैं। देखिए भाई यहाँ पर क्या कहता है हमें, यहाँ पर 20% गवा देता है। हम मान लिए कि उसके पास x रुपया था, 20% गवा दिया इसने, यानी 20% गवा दिया तो कितना बच गया भाई 80%। बट्टा में 0 क्यों देते हैं, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है भाई, दे दिए। और 20% गवा दिए तो 80% बचा है। फिर उसके बाद कहता है भाई 25% हम खर्च कर दिए हैं, 25% खर्च कर दी तो भाई 75 हमको बच गया, 75%। हाँ यहाँ पर कितना है 480 है भाई, 480 दे दिए 480 दे दिए। तो भाई उसको हम काटिए 25 तिया 25 चौके, फिर काटिए भाई यहाँ पर 20 चौके, हाँ 20 पंच नीचा वाला है ना, नीचा में 100 था 20 पंच। ठीक है भाई, उसके बाद 3 से यहाँ काटिए 16 तिया कितना 48 हुआ 16, फिर 5 से इसमें गुना कीजिएगा भाई 16 पंचा 80, यानी दोस्तों 800 दोस्तों इसका आंसर निकल गया। यहाँ देखिए भाई दो संख्या का योग, दोस्तों हम मान लिए एगो संख्या x है एगो संख्या y है, दो संख्या का योग 36 है तो लिख दिए 36। फिर कहता है एक संख्या का 5 गुना, दोस्तों इसका 5 गुना कीजिए, और दूसरी संख्या के 6 गुना, दोस्तों दूसरी संख्या में 4 से गुना कीजिए। तो कहता है दोनों बराबर, तो बराबर कर दिए। दोस्तों एगो संख्या x, ये संख्या y है, x बटे y, दोस्तों ये गुना में इस साइड भागा में आ गया तो 4/5 है। दोस्तों इसको जोड़िएगा तो 9 हुआ 9। ठीक है, यहाँ जोड़ने के बाद 36 आता है। एक का वैल्यू कितना हुआ, एक का वैल्यू 4 हुआ, तो हमसे कहता है बड़ी संख्या 5 के 20 हुआ बड़ी संख्या, क्या दिक्कत। चलिए भाई अब हमको क्या कहते हैं सवाल नंबर में, यानी 11 नंबर सवाल ये कहता है कौन कटता है 11 से। तो भाई हम कोई भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए भाई 11 से कटने का नियम होता है, एक छोड़ एक करके जोड़िएगा, 8 4 12, 12 4 16, 16 9 25। दोस्तों इसको जोड़ने के बाद हमको आया 25। यहाँ देखिए भाई 6 6 12, 12 2 14, दोस्तों 14 इसमें से घटा दीजिए, दोस्तों यानी घटाने के बाद 11 आया। दोस्तों कहने का मेरा मतलब यानी घटाने के बाद 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, ऐसे करके दोस्तों समझे ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई आया 11, यानी यह डी ऑप्शन दोस्तों हो रहा है, 11 से कट रहा है। ठीक है भाई, चलिए 8 नंबर सवाल पर हम क्या कहते हैं। कहता है दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा एक व्यक्ति की छाया 4 फीट। देखिए भाई यानी दिन के समय था, इसका जो है ना, इसका जो छाया ऐसे बन रहा था, 6 फीट लंबा व्यक्ति है, इसका छाया जो बन रहा है 4 फीट। फिर कहता है जब उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा है भाई, एक खंभा है बगल में एक खंभा
आहार बना दिए भाई, ये से मान लीजिए, ठीक है। तो बना दिए हैं खंभा, तो जब कि उसकी खंभा बना दिए, छाया कितना है 36 मीटर। दोस्तों छाया यहाँ से 36 मीटर बनता है। तो दोस्तों यह समरूप त्रिभुज का नियम है। यहाँ भी देखिए भाई जो कोण बनेगा यहाँ भी थीटा थीटा यानी समान होगा। दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, खंभा की छाया की लंबाई x है, x है, तो यहाँ पर देख लीजिए x बटा का दोस्तों 6 हो जाएगा है, यह न बड़ी बटे छोटी ऊपर में। फिर भाई यहाँ पर देखिए नीचे में 36 ऊपर में और 36 ऊपर में हो जाएगा, बटा 4 नीचा में, 4 नम्मा 36 और 9 छाका 54। दोस्तों इसका सही आंसर 54 हो गया। दोस्तों ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर, देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर हमें सवाल ये कह रहा है, यहाँ पर 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि 3 अंकीय संख्या है इस प्रकार है, ठीक है भाई, कि इकाई का अंक, दहाई और दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक इतना इतना है अनुपात में है। इस संख्या का इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 13 32 है। तो 3 अंकीय संख्या और उनके अंकों का पलटने के बाद धनात्मक का अंतर क्या होगा। देखिए भाई, तो अगर मान लिया हम यहाँ पर जो संख्या है 2:3:4 में है, दोस्तों ये इकाई, ये दाही, ये सैकड़ा है, तब कहता है इसको हमें एक बार इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग ये है। एक बार संख्या 2 3 4, तो संख्या पलटेंगे 4 3 2। दोस्तों कहता है इसको जोड़ने के बाद हमको होना चाहिए 1332, 4 2 6 और दोस्तों 3 3 6, 4 2 6, दोस्तों 632 हमको नहीं पूरा, तो दोस्तों ये हो गया गलती। तो दोस्तों तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तब हम क्या करेंगे 2:3 जो 4 है दोस्तों, 3 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8 है। दोस्तों इसको जोड़िएगा 4 6 8, दोस्तों 4 6 8 है, तो फिर 8 6 4, 8 से 12 के 2, 6 6 12 के 2, 8 से 12 1 13। दोस्तों ये हुआ इसका, समझे, 1322। तो दोस्तों 1332 हुआ आंसर। और इतना इतना का उनका गुणनफल क्या होगा भाई, गुणनफल, तो यानी 7 और 200, इसका गुणनफल क्या होगा भाई, यानी 7 है ना, इसका गुणनफल a गुना b होता है और LCM गुना का HCF होता है भाई। इसको हम गुना करेंगे 7 गुना 245, 7 पंचा 35 का 5, हासिल का 2 होता है, 7 चौका 28 2 30 0 हासिल 3, 7 9 14 3 17। दोस्तों 1765 कहीं आंसर है, 1700 7 पंच 35 5 7 3, 7 चौका 28 3 31, एक है भाई, एक 1715 डी आंसर। आप 1 रुपया में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 की दर से, दोस्तों यहाँ पर 1 रुपया है, 3 गो वस्तु ले लिए हैं, हाँ 3 दोस्तों वस्तु है और 1 रुपया में। फिर दोस्तों यहाँ ये है वस्तु, ये क्या है वस्तु है, ये क्या है दोस्तों रुपया है। 3 वस्तु 1 रुपया में, फिर खरीदे हैं 2 वस्तु 1 रुपया में। दोस्तों वस्तु बराबर कीजिए, अगर इसमें हम दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तब 6 होगा। दोस्तों यहाँ पर हमको 3 से गुना करना चाहिए, यहाँ पर हमको 2 से गुना करना चाहिए, इस लाइन में दोस्तों तो गुना कीजिएगा 2 से 2 तिया 6, यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ गुना कीजिएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ देख लीजिए 2 गुना है, 2 से गुना किए तो 2 गुना यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना होगा 3 हो जाएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से 5 रुपया हुआ, यहाँ 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 12 वस्तु 5 में खरीदे।
दोस्तों और क्या कह रहा है हमें, यहाँ पर देखिए 20% का लाभ लेंगे। दोस्तों 20% लाभ कैसे होता है, तो 5 रुपया की वस्तु है, 20% लाभ यानी 120 बट्टा 100, 0 0 काट दिए, 5 दूना 10 काट दिए, 2 छः का बाद दोस्तों 6 रुपया दोस्तों इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए अनिल ने अपनी आय का 40% किराया पर, सीएस का 40% दवा पर खर्च करता है। अनिल उसकी आय x रुपया है, 40 रुपया किराया पर, तब कितना बच गया भाई, तो 60% बच गया। फिर कहता है 40% दवा पर, 40% दवा पर खर्च किया तो कितना बचेगा, तो फिर भी 60% बचेगा। ठीक है भाई। तब कहता है उसके पास 7200 रुपया बचता है। तो यहाँ पर देखिए 20 तिया 20 पंच, फिर 20 तिया 20 पंच। ठीक है भाई। 3 तिया 9 8 72, 9 8 72 हुआ दोस्तों। 5 25 आगो 8 200 दोस्तों, 200 ये हुआ, 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो कितना इतना हो गया। ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 13 पर चलते हैं भाई। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, यानी इसका मान क्या होगा। 2 का क्यूब भाई 8 है, और किसी भी संख्या पर 0 तो पावर 0 इसका मान 1 होता है, और 3 का क्यूब 27, 27 8 कितना, 8 7 56 के 6, यानी दोस्तों 216 होता है। चलिए भाई अब बात करेंगे यहाँ पर ये सवाल को क्या कहता है हमें। ये किसी काम को 6 दिना में करता है, ए कितना दिन में, 6 दिना में, बी कितना दिन में, 8 दिना में, इसका बी 8 दिना में, यहाँ पर इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 तिया 6 चौके 24। आप कहता है 3200 में ठेका लेता है काम करने का भाई, तो सी की सहायता से उन्हें कितना दिन में काम करेगा, सी की सहायता ए प्लस बी प्लस क्या सी। दोस्तों इसकी सहायता से यह 3 दिना में करता है, तो 3 8 24 8 हुआ, ये 8 यहाँ पर 3 है